हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो पता लगा लिया, पर सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट काफ़ी नहीं है ये पता करने के लिए कि कौन सी चीज़ किससे कितना तेज चलती है। सेम डिस्टेंस होने के बावजूद भी हम सिर्फ ये थोड़ा कह सकते हैं कि ए बंदे ने और बी बंदे ने एक डिस्टेंस ट्रैवल किया और हम बता सकें कि कौन किससे तेज चलता है। हमें ये भी देखना पड़ता है कि दोनों ने समय कितना लगाया। तो स्पीड डिस्टेंस के साथ साथ टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो स्पीड कोई नई क्वांटिटी नहीं है, ये 8th क्लास में पहले भी करी हुई है। स्पीड आपको डिफाइन किया जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम से। वेलोसिटी यहाँ पर नई चीज़ है। अब हम पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं, तो वही दोनों चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है। जिस तरीके से स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाती है। दोनों क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर एक बंदा सेम स्पीड से भागता है और कॉर्नर में मुड़ता रहता है पर स्पीड नहीं चेंज होती, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मैग्नीट्यूड है खाली, और स्पीड वही बताएगी मैग्नीट्यूड। जिस तरीके से डिस्टेंस खाली मैग्नीट्यूड बताता था, स्पीड भी यहाँ पर खाली मैग्नीट्यूड बताती है। वेलोसिटी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंडेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट जिस तरीके से मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताता था प्लस माइनस, जहाँ भी आप आगे पीछे जाओगे, तो वेलोसिटी भी एक मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन बताने वाली है। तो वेलोसिटी इसीलिए वेक्टर हो जाती है, जिस तरीके से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। डिस्टेंस एक स्केलर था, इसलिए स्पीड भी एक स्केलर हो जाता है। अब यहाँ पर जहाँ पर डायरेक्शन बदली है वहाँ पर वेलोसिटी बदली, ठीक है। तो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है वेलोसिटी। बाकी उसी तरीके से सिमिलर चीज़ें हैं। डिस्टेंस हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता था, ठीक है। टाइम ने तो हमेशा पॉजिटिव में रहना ही है, 0 से आगे। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था पीछे, उसी तरीके से स्पीड भी हमेशा पॉजिटिव रहती है, कम से कम 0 या तो उससे ज़्यादा कुछ भी हो। वेलोसिटी वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की तरह पॉजिटिव हो सकती है, 0 हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पर डिपेंडेंट है। दोनों की यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस को मीटर में नापते हैं, टाइम को सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाता है। उसी तरीके से वेलोसिटी भी मीटर पर सेकंड ही है। कई बार इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड। यहाँ पर जो नीचे डिवाइड था वो पर पावर -1 बन गया। कभी भी इन रियल वर्ल्ड कोई बॉडी कोई डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो वहाँ पर रफ्तार वैसे तो चेंज होती रहती है, स्पीड कभी घटी होगी या कभी बढ़ी होगी। तो उस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर एवरेज को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो जब आप स्पीड निकालोगे तो ज़्यादातर आपको एवरेज स्पीड कहेंगे निकालने को, जो कि क्या हो जाता है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। उसी तरीके से जब वो वेलोसिटी की बात करेंगे, तो आप कोई एक डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद कहीं भी पहुंचे होंगे, इनिशियल फाइनल, और आपने कोई जो समय लगाया था, उसके बाद वो देखते हैं कि आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रही। क्योंकि एक टाइम पे तो ज़रूरी नहीं है ना कि वो सेम ही रहे, वो बदलती रहती है, तो उसका एक एवरेज निकाला जाता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि एवरेज का क्या कंसेप्ट है, कि अगर क्लास में 10 बच्चे हैं और 5 बच्चों के 0 0 0 मार्क्स आते हैं और 5 बच्चों के 10 10 10 आ जाते हैं, अगर क्लास का एवरेज निकाला जाएगा तो वो 5 आ जाएगा। तो 5 वो नंबर है जो हर एक बच्चे को एज अ ब्लाइंड गेस दिया जा सकता है कि इसके 5 नंबर होंगे जो एवरेज में होते हैं। हाँ, उसमें है ज़रूर गलती कि ये परफेक्टली दिखा तो नहीं सकता है, पर ये एक नंबर दे देता है कि ओवरऑल क्या रहा। उसी तरीके से ओवरऑल जर्नी में क्या रफ्तार रही होगी, वो हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बता देता है, ठीक है, उसके नेचर के बारे में।
एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ऐसे कि एनसीईआरटी के बुक में भी है कि एक उषा जो स्विमर है वो पानी में तैरती है, और पानी में तैरती है, और ये जो पूल है ये 90 मीटर का है। ये क्या करती है, यहाँ से राउंड मारती है, इसे छू के वापस आ जाती है। तो ये कहते हैं कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। अगर उसे टाइम लगता है 2 मिनट पूरा वापस आने में, तो टाइम हो गया 2 मिनट, डिस्टेंस इन्होंने दिया है 90 मीटर, और एवरेज स्पीड अगर हम निकाले तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा, 90 90 180। और देखो यहाँ पर टाइम क्या है मिनट में, इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 2 × 60 करेंगे और ये 120 बन जाएगा। यहाँ नीचे 120, 0 से 0 काटेंगे, 2 6 जा 2 9 जा 3 2 जा 3 3 जा। एवरेज स्पीड मैंने यहाँ पर लिख दी 1.5 मीटर पर सेकेंड, और शायद मैंने बुक से कोई वैल्यू अलग अलग लिखी है इसलिए आंसर अलग आ रहा है। वो वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर आप वापस घूम के ही वहीं आ गए हैं जहाँ इनिशियल पॉइंट था, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब टाइम कितना भी लगे तो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है।